आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पीपीएमटी, आईपीएमटी के बारे में बात करें तो पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि जो पैसा 3960 रुपया 25 पैसा जो हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, उस पैसे में अगर हमको ये जानना हो कि इसमें कितना ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितना मूलधन का पैसा दे रहे हैं, तो इसको अलग अलग निकालने के लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी की आवश्यकता आती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि 3960 रुपया 25 पैसा जो आप पर महीना किस्त जमा करेंगे, उसमें ब्याज का भी तो पैसा जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग अलग निकालने के लिए, तो जैसे कि इस पैसे में से अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, जिसको मूलधन बोलते हैं, अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए पीपीएमटी आपको निकालना होता है। और इस पैसे में से केवल आपको ब्याज का पैसा अलग करना हो तो इसके लिए आईपीएमटी फार्मूले का प्रयोग करना होता है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा? ईएमआई के बराबर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस पैसे में से केवल आपको यही छांटना है कि ब्याज कितना रुपया दे रहे हैं और मूलधन कितना रुपया दे रहे हैं। तो जब एक सिंगल महीने का निकल जाएगा तो ऐसे लगातार आप 10 महीने का भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, सबसे पहले पीपीएमटी निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अभी पीपीएमटी के बारे में मैंने आपको बताया है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करते हैं और इसको F4 से फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? F4 से फिक्स करेंगे। देखिए, इसमें एक्सेल का एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं आपके सामने कि अगर हम किसी डेटा को फिक्स करते हैं तो क्या हमको दिखाई देता है। जैसे देखिए, अगर हम इक्वल पीपीएमटी मैंने यहाँ पे लिखा है और ब्रैकेट यहाँ से मैंने ओपन किया, अगर मैंने सिलेक्शन किया है किसको? मंथ को, सॉरी, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है किसको? रेट को। तो क्या लिख के आया है? C11। तो C11 मतलब क्या बोल सकते हैं? C बराबर कॉलम, 11 बराबर रो, मतलब एक सेल का नाम C11 है। तो अगर हम इस डेटा को फिक्स करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा? तो जब भी डेटा को फिक्स किया जाता है तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। देखिए, मैंने F4 बटन दबाया, C से पहले और C के बाद डॉलर का सिंबल लगे और तब जाकर के आपको F12 से क्या करना है? डिवाइड करना है। पुनः नीचे कामा करना है। इसके बाद से आपको पर पूछा जा रहा है। पर का मतलब होता है सिंगल मंथ। पुनः नीचे कामा करना होता है। इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर आर पीरियड, मतलब कंपनी ने टाइम कितना दिया है? 60 मंथ का। इसको भी हमें 4 से फिक्स करेंगे। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, चूंकि आपको इसके बाद से आपको लेना है लोन अमाउंट और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करने के बाद टाइप में आपको एक ले लेना है। टाइप मतलब सिंगल महीने से हमको जांच करना है। सिंगल महीने का हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे मंथ में क्या लिखा हुआ है? सिंगल महीना है, 1 महीने का आपको निकालना है। आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए, अब ये पैसा हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, फर्स्ट में 2793 रुपया 59 पैसा आपने दिया हुआ है। ऐसे ही 10वें महीने में 2943 रुपया 72 पैसा आपने पेमेंट किया हुआ। तो ये पैसा हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कि मान के चलिए किसी से हम 10,000 रुपया उधार ले लिए, ध्यान दीजिएगा, तो वो हमारे ऊपर बकाया है, लेकिन उसको तो पैसा पेमेंट करना है ना। तो मान के चलिए कि एक बार मैंने उसको 1,000 रुपया ले जाके दे दिया, फिर बचा 9,000, फिर उसके बाद से मैंने उसको 4,000 और दे दिया, तो उसके पास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो उसके पास तो पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन आपके पास क्या होता है? घटता जाता है। वैसे ही अमाउंट के हम जितने करीब जाते हैं उतना पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन जब पैसे के करीब जाते हैं तो ब्याज भी हमारा कम होता जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए,
अगर आप पीपीएमटी आईपीएमटी निकालते हैं तो दोनों में अंतर आप समझिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आप अमाउंट के बिल्कुल करीब जा रहे होते हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा घटता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मान के चले कि आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया और आपको उसमें ब्याज भी आपको देना है, तो 50,000 रुपया पे अगर आप ब्याज देंगे तो ज्यादा पैसा हुआ। 50,000 में आपने लिया और मान के चलिए कि कुछ दिन बाद आप 25,000 रुपया उसको रिटर्न कर दिए, तो शेष 25,000 का तो ब्याज आपको देना है। और कभी ऐसा भी आएगा कि आपका ब्याज का पैसा आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए अमाउंट के जितने करीब जाते हैं ब्याज उतना ही कम होता जाता है। तो ये हमको बताता है क्या, आईपीएमटी। तो अभी मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बताया, जिसको हम मूलधन के नाम से बोलते हैं। मतलब इस पैसे में अगर आपसे कोई पूछे कि पहले महीने में कितना रुपया आपने मूलधन का पैसा दिया है, तो आप बता सकते हैं 2793 रुपया 59 पैसा। यह फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पीपीएमटी आपको निकालना है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। यही अमाउंट आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रेट को सिलेक्शन करते हैं, और पीएमटी में हम डिवाइड कर देते थे ना, लेकिन अभी नहीं डिवाइड करना है। इसको हमें 4 से फिक्स करेंगे और तब जाकर के 12 से डिवाइड करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आल मंथ को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे और आल मंथ को भी ये 4 से फिक्स करेंगे और तब जाकर नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको लेना है लोन अमाउंट, इसको भी ये 4 से फिक्स करना है और नीचे कामा करके टाइप में क्या लिखना है, 1 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना। कोई दिक्कत? अब इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, ये वैल्यू आपका डॉलर में आता है। मैंने बताया था कल ना, ये वैल्यू आपका डॉलर में आता है। जैसे हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस वैल्यू को डॉलर में आता है। इस वैल्यू को नंबर में चेंज करने के लिए यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन में आपको जाना होता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले इक्वल करना है, यहाँ पे लिखना है पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट, और इसको भी ये 4 से हम फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद आपको लेना है सिंगल मंथ, पुनः नीचे कामा करना है। इसके बाद से आल मंथ ले लेना है और इसको भी ये 4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद लोन अमाउंट आपको लेना है और इसको भी ये 4 से फिक्स करना है और नीचे कामा करने के बाद टाइप में 1 ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर लेंगे। देखिए डॉलर में आया है। अब इसी डेटा को चेंज करने के लिए, डॉलर से नंबर में चेंज करने के लिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको नंबर लेना है और नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन अप्लाई करके बस ओके करिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब आपको निकालना है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है आईपीएमटी और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम फार्मूला है, बस आपको पी की जगह पे आई लिख दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरेस्ट रेट, F4 से इसको भी फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको सिंगल मंथ लेना है, नीचे कामा कर देना है। इसके बाद से आल मंथ लेना है, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद लोन अमाउंट, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करने के बाद टाइप में 1 ले लेंगे। अब यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तब ये रिस्पॉन्स हमारा क्या दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है। आप खुद देखिए, स्टार्टिंग में 1166 रुपए है और लास्ट में 1016 रुपया हो चुका है। क्यों? क्योंकि अमाउंट के आप जितने करीब जाएंगे ब्याज उतना ही आपका कम होता जाता है। अगर ये दोनों, अगर ऐसे कंपेरिजन आपको नहीं मिल रहा है कि आपका आईपी मतलब पीपीएमटी आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और आईपीएमटी आपको घटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फार्मूला कहीं ना कहीं गलत है। आप उसको सुधार करेंगे। पुनः सेम प्रक्रिया, सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर पे। नंबर पे आने के बाद यहाँ पे आपको नंबर को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर लेकर के ओके कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों हमारा सही है?
तो दोनों जोड़ने के बाद ईएमआई के बराबर आ जाए तो हमारा डेटा क्या है, सही है। सिंपल है, बस इक्वल करिए और यहाँ पे पीपीएमटी सिलेक्शन करिएगा और प्लस आईपीएमटी आपको ले लेना है। आप एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। सही है कि गलत है? तो अगर पहले महीने में 3960 रुपया 25 पैसा आ रहा है तो 10वें महीने में क्या आएगा, सेम उतना ही आएगा, लेकिन घटेगा बढ़ेगा तो क्या, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आया? ये पैसा तो हम सेम देते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस हमको निकालना हो तो आईपीएमटी और पीपीएमटी में डिफरेंस आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि डाटा टेबल के भी बारे में हमको पढ़ना है। तो ये तो हमारा 60 मंथ का निकला हुआ है, ये 3960 रुपया 25 पैसे का आ रहा है, एक महीने का हिसाब आ रहा है। अगर कस्टमर इस तरीके से पूछे कि हमको 10 महीने में जमा करना है तो एक महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा? अगर हमको 20 महीने में जमा करना है तो एक महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसको निकालने के लिए हमको डाटा टेबल की आवश्यकता होती है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज तरीके से लिख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे बढ़ा लीजिएगा जितना भी आपको बढ़ाना होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कहेगा कि एक बात बताइए, अगर हम यही पैसा अगर हम 10 महीने में जमा करेंगे तो एक महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। अगर यही पैसा अगर हम 10 महीने में जमा करेंगे तो एक महीने में कितना पैसा हमको जमा करना पड़ेगा? तो जिस तरीके से ये 60 महीने का निकाला एक महीने वाला, वैसे ही ये 10 महीने का निकालेगा। अब बताइए, यहाँ तो हम 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, तो 60 महीने का समय लग रहा है। अगर हमको यही पैसा 10 महीने में देना होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए, अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि मंथ के जितने करीब जाते हैं अमाउंट उतना ही बढ़ता जाता है, और मंथ को जितना हम लास्ट लेके जाते हैं, लेट लेके जाते हैं, अमाउंट हमारा कम होता जाता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसे सीरियल वाइज तरीके से लिख लीजिएगा, और यहाँ पे टॉप वाला एक सेल छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा। इक्वल लिखने के बाद 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन कर लीजिए। अब इंटर बटन दबा दीजिए, हो जाएगा यहाँ तक। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पे 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन कर लेना है। अब इंटर करेंगे तो यही ईएमआई इसमें आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे केवल ईएमआई को ही सिलेक्शन करेंगे। अब इंटर करेंगे तो ईएमआई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद हम डाटा टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में। इसमें डाटा टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो रो में कोई मतलब नहीं है, कॉलम इनपुट सेल में आ जाइएगा। इसमें आपको केवल मंथ ले लेना, कौन सा मंथ, जो ईएमआई वाला है वही। आप ओके कर देंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप खुद देखिए, अगर आप 60 महीने का जमा कर रहे हैं तो 3960 रुपया 25 पैसा आ रहा है, यही मैंने निकाला है ना। यही पैसा अगर आप 10 महीने में जमा करेंगे तो एक महीने का पैसा कितना देना होगा, 20,647 रुपया 36 पैसा। यही पैसा अगर आप 20 महीने में देंगे तो 10,623 रुपया 83 पैसा आपको देना पड़ेगा पर महीना। यही पैसा अगर आप 30 महीने में देंगे तो 7286 रुपया 41 पैसा आपको पर महीना देना पड़ेगा। समझ में आया? बस यही आपका डाटा टेबल होता है।